गजब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, टेंशन नहीं लेनी है कौन सी अच्छी चीज़ हो रही है कौन सी खराब हो रही है। कहाँ तक जा रहा है? अच्छा तो ठीक है। हाँ खैर चलो, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। ठीक है, इसका पप्पा कौन है वत्सराज का? नागभट्ट फर्स्ट। और नागभट्ट फर्स्ट वही है जो जादू दिखाने की कला में माहिर है। जादू कौन सा दिखाता? सांप वाला, सांप प्रकट करना। अच्छा ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी के भी हाथ में धनुष पकड़ा तो उसमें भी वो सांप प्रकट कर देता, ऐसा आदमी है वो नागभट्ट प्रथम है। अच्छा, ये जादू उसने सीखा कहां से? नागवंश की कन्याओं से। कहां से सीखा? नागवंश की कन्याओं से। सारी नागिनों से शादी की है और नागवंश की कन्याओं से ये जादू उसने सीखा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है जब तक नहीं पता पड़ा तब तक तो सारे डर के पराजित होकर भाग गए। ठीक है, बाद में ये जादू करता ये पता लगा था यहाँ वाले शासक को। यहाँ वाले शासक को कहा जाता है मान्यखेत। ये जो प्रदेश है उसको कहा जाता है आपके मान्यखेत कहा जाता है। अभी उस मान्यखेत को अपन कहते हैं वो महाराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, उस समय जो मान्यखेत उसे मान्यखेत कहा जाता था। तो इसलिए कहीं भी महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट वंश ये नहीं आएगा। मैंने महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट वंश हूँ इसलिए बोलता हूँ अपन वाला अभी वाला समझ में आए आपको कि महाराष्ट्र भी था। अगर यही शब्द बोला जाए मान्यखेत का राष्ट्रकूट तो आप तो 2 मिनट तो ये सोचोगे मान्यखेत पड़ता का, ठीक है, कैसा होता होगा उस समय, कैसा होगा वगैरह कई सारे प्रश्न उठेंगे। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है मान्यखेत का राष्ट्रकूट वंश है और उसी का एक शासक है जिसको कहा जाता है आपके नागभट्ट प्रथम है। एक मान्यखेत का राष्ट्रकूट वंश का शासक है और उसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। और वो पहली बार यहाँ पर आया और यहाँ पर जैसे ही आया तो कहा जाता है कि इसके जादू को पहचान गया और जादू को पहचान गया तो इसने सांप प्रकट किया, उसने भी सांप प्रकट किए। ठीक है, और फिर इसको बुरी तरह से कूटा है। ध्यान रख लीजिएगा, किसको कूटा? नागभट्ट फर्स्ट को। फिर कहाँ ले गया? महाराष्ट्र। फिर क्या किया उसके साथ? चौकीदार रखा। क्या रखा? चौकीदार। ठीक है, तो एक राजा है उसको चौकीदार के रूप में खड़ा करने का अगर किसी ने साहस दिखाया है तो वो आपके दंती दुर्ग ने दिखाया था। किसने दिखाया था? दंती दुर्ग ने। बहुत बड़ी बात हो जाती है वाह। राजा को आप तू यूं बोल दो बड़ी बात होती है, उसका ईगो हट हो जाता है। अरे राजा की क्या बात है, आपको ही मैं तू यूं बोल दूं तो आपका ईगो हट हो जाता है कभी कभी, ध्यान है। और आपको मैं बोल दूं तो और भी थोड़ा सा एक्सेप्टेड हो जाता है कि सारे बोल दिया होगा, यूं करके जाने देते हो। आपकी सहेली कोई बोल देते हो 3 दिन तक मुंह नहीं बोलते हो, मुंह चढ़ा के घूमते रहते हो। ध्यान रख लीजिएगा। तो ईगो हट बहुत जबरदस्त होता है, आसान बात नहीं होती है। सारे हीरो हीरोइन आत्महत्या करते हैं तो उसका एक मेन कारण यही होता है कि वो डिप्रेशन में रहते हैं। और डिप्रेशन में रहते हैं उसका एक मेन कारण यही होता है कि उनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई हीरो है, बहुत बड़ा स्टार है और उसको कोई नमस्ते नहीं करे किसी पार्टी में, ठीक है, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है लेकिन उनका सम्मान उन्हें बहुत प्यारा होता है। ये नेता वगैरह लोग जो होते हैं बड़े बड़े स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा, वो अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन में रहने का एकमात्र कारण यही है कि उनका ईगो हर्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उनको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक है, और फिर कोई गांटे ही नहीं, कोई नमस्ते करे नहीं, कोई पैर छुए नहीं उनके। ठीक है, जैसे ही नेता हार जाए और इसके बाद उसको कोई पूछे नहीं तो उनका ईगो हर्ट होना शुरू होता है। नेता तो क्या थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं सारे के सारे, ठीक है, गधे जैसे ही होते हैं और बेलखने होते हैं सारे के सारे। बेलखने का मतलब उनमें वैसे भी पहले से लखन नहीं होते। एक ये किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी से कभी भी झगड़ा कर देना, ऐसे काम स्टार्टिंग से किए होते हैं तो इनका ईगो हर्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन सेलिब्रिटी जो भी होते हैं उनका ईगो हर्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसका ईगो हर्ट ज्यादा होगा। आपका सुशांत सिंह राजपूत है, मरा इसलिए कि वो इंटेलिजेंट ज्यादा था। साला ओलंपियाड मैथ ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, उसमें पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक उसी ने प्राप्त की थी, इंटेलिजेंट ज्यादा था और इस समय उसका ईगो हर्ट हुआ तो वो मर गया। तो ईगो ऐसा भी नहीं बना के रखना है कि अगर कोई ना काटे तो मर ही जाना पड़े। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिंदगी जीने का आसान उपाय है कि ईगो मत रखिएगा, ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं ऐसा हूं यूं करके। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ध्यान रख लीजिएगा, हर कोई आपके अनुसार चलेगा नहीं। क्या
आपके पराजित हो गया, वो नागपट पराजित हो गया। नेक्स्ट आगे अगला राजा बना वो वत्सराज बना, और वत्सराज इसने नागपट में पूरे मध्य भारत पर अधिकार किया है। सिर्फ बंगाल के पाल वंश को छोड़ा, मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश को छोड़ा, इन दो को ही छोड़ा। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश को इसलिए छोड़ा कि उसने कूटा, बहुत जबरदस्त कूटा है, और बंगाल का पाल वंश भी इतना शक्तिशाली है। यहाँ पर जो राजा राज कर रहा है पाल वंश का, उसका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। यहाँ पर अभी बताया था उसका नाम था दंती दुर्ग। क्या था? दंती दुर्ग। ठीक है, द पर ही आपके दंती दुर्ग अगर इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, तो द पर ही नेक्स्ट राजा हुआ है, और उसको एक कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? ध्रुव प्रथम। कौन सा कहा जाता है? ध्रुव प्रथम। इसके बाद आएगा जो, वो आपका एक और आएगा जिसको कहा जाएगा गोविंद प्रथम। ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे राजा है आपके, वो महाराष्ट्र के राजा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है पहला दंती दुर्ग था, और दंती दुर्ग यहाँ पर इसको पराजित कर देता है। पूरे मध्य भारत पर बाकी पर अधिकार होता है, वो इस गुर्जर प्रतिहार वंश के नागपट प्रथम का ही अधिकार होता है। अब नेक्स्ट आगे इसका बेटा शासक बनता है, और इसके बेटे का नाम है वो आपने बड़ा है, अभी मैंने बताया था। नाम कौन सा भी आपके? वत्सराज। स्वाभाविक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और वत्सराज पूछेगा कि तुमने इतना बड़ा राज्य कैसे, किसका? फोन कर देने दो यार।